इनकम टैक्स को लेकर के जो बहुत तरह की भ्रांतियां रहती हैं और बहुत आम लोग समझ नहीं पाते हैं कि दरअसल ये होता क्या है, और इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन की बेसिक जानकारी देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल तो मैंने आपसे कहा, अब एक सवाल मोटा मोटी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन क्या होता है, ये तो आपने बताया, इसे कब और क्यों भरना जरूरी है? अगर आप इसको अच्छे से समझा दें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कब कब देना जरूरी होता है? देखो, एक तो ये कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड है कि कब होता है। कुछ कंपनियां 2 बार लेती है। साल के शुरू में भी एक बार इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन ले लिया जाता है कि आपका प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या है साल में, उसके आधार पर पूरे साल में टैक्स डिडक्ट किया जाता है। और दूसरा अंतिम जो टैक्स डिक्लेरेशन है, ये जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में लिया जाता है। अगर आपका डिक्लेरेशन के अनुसार कोई टैक्स कम ज्यादा होता है तो उसको मार्च महीने के सैलरी से एडजस्ट करके सैलरी पे हो सकता है। इसके लिए जनवरी फरवरी मार्च में मैक्सिमम कंपनीज टैक्स डिक्लेरेशन लेती है। जनवरी फरवरी मार्च में मैक्सिमम कंपनी टैक्स डिक्लेरेशन लेती है। आपने ठीक कहा, हमारी कंपनी भी फरवरी में ले रही है और आज लास्ट डेट है। हम लोग भी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि हमने क्या इन्वेस्ट किया वो हमें आज तक सबमिट करना है, और अगर नहीं किया तो मार्च की सैलरी में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से हर कंपनी का अपना सेटअप होता है, रूल्स होता है, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हर स्थिति और परिस्थिति में अपने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन को अपने एम्प्लॉयर के सामने जरूर रखिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और यही राजेश अग्रवाल जी हमें समझा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिक्लेरेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ फॉर्म 16 में मेंशन्ड होता है। राजेश जी, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, और फॉर्म 16 में मेंशन्ड होता है तो निश्चित तौर पर जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी, रिबेट मिलेगी। अगर ज़्यादा टैक्स कटा है तो रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो ये तमाम बातें होती हैं। इसलिए मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन और इन्वेस्टमेंट प्रूफ में अंतर क्या है, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? इन्वेस्टमेंट प्रूफ और इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन ये एक ही पार्ट है। प्रूफ जाने, अभी जैसा मेरा एलआईसी का रिसीट है, ये मेरा एक प्रूफ हो गया। एलआईसी का मेरा प्रूफ अगर नहीं है तो मैं डिक्लेरेशन में भी उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ बैंक के एंट्री के तहत। तो मैं डिक्लेरेशन, ये एक फॉर्म है कंपनी का जिसमें मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या है। और इन्वेस्टमेंट प्रूफ वो है जो अ, ये क्लियर करता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स हुआ है या नहीं हुआ है। उसका रिसीट है, उसका स्टेटमेंट है।